श्रेष्ठता और साहस एक दूसरे के पूरक है। श्रेष्ठता और साहस एक दूसरे के पूरक है। श्रेष्ठता चाहिए, श्रेष्ठता अगर चाहिए तो अकेलापन का साहस दिखाओ, और बिना साहस के श्रेष्ठता की मांग करना सबसे बड़ा दुस्साहस है। हम सबको तो लगता है कि हम श्रेष्ठ बने, अच्छे बने, लेकिन साहस नहीं करते। और बिना साहस की श्रेष्ठता नहीं मिलती भाई। और जब साहस करने निकले भी तो हम अकेले पड़ जाते हैं। तो फिर से यहाँ पर यही बात आ जाती है कि अगर तुम्हें श्रेष्ठता चाहिए तो साहस करो, और साहस किया और ये फील हो रहा है कि मैं तो अकेला पड़ गया हूं, तो समझ लेना कि तुम सही हो। क्योंकि साहस करने वाले बहुत कम हैं। साहस हर एक के बस की बात है भी नहीं है। जंगल में शेर एक ही होता है। साहस है, बल है, हिम्मत है, तभी तो राजा है, तभी तो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता इतनी सस्ती नहीं है कि यूं ही मिल जाएगी। इसलिए साहस करना जरूरी है। और साहस करनी भी क्या है, वो जानना जो जानना जरूरी है। हम वो जानने लगते हैं जो बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम किसके पीछे लगते हैं? हम दूसरों की जिंदगी में घुसने की प्रयास करते हैं। वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, ये कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा है। लेकिन हम ये साहस नहीं करते कि मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, मुझे क्या जरूरी है, मुझे क्या करना चाहिए। जब उंगली यहां से निकलकर यहां आ जाएगी, तब समझ लेना कि हम सही राह पर जा रहे हैं। भाई, औरों की गलतियां निकालने से हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। साहस इन बातों में नहीं है कि तुम बाहर कुछ करो, या बाहर के लोगों के ऊपर कुछ रिसर्च करो, या उनके बारे में कुछ बोलो। साहस ये है कि हमें अपने आप को जानना है कि इस वक्त मैं किस अवस्था में हूं, इस वक्त मेरी अवस्था क्या है। अगर मेरी अवस्था अच्छी है तो और बेहतर बनाएं, अगर मेरी अवस्था कच्ची है तो अच्छी बनाएं। अगर मेरी अवस्था दुखी है तो क्यों दुखी हूं, ये सवाल उठाए। सत्य की ओर जाने की कोशिश करें। सत्य आपको चिरंतर और स्थायी सुख देता है। सत्य आपको हमेशा स्थिर और बलशाली रखता है। सत्यता का प्रमाण ही यही है कि वो छोटी छोटी बातों में या किसी भी बातों में वो डगमगाता नहीं है। श्रेष्ठता हर एक के लिए जरूरी है, लेकिन उसके साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, साहस। अब साहस क्यों करना जरूरी है? क्योंकि पूरी दुनिया में श्रेष्ठता की ओर जाने वाले बहुत कम हैं। अब 99% अगर श्रेष्ठता के विपरीत है, और मुझे श्रेष्ठता की ओर जाना होगा, तो मुझे साहस तो दिखाना पड़ेगा। इसलिए यहां पर कह दिया है,
श्रेष्ठता चाहिए तो साहस ज़रूरी है, और साहस के लिए अकेलेपन की ज़रूरत है। अकेला भी अगर जाना पड़े, तो जाने के लिए तैयार रहना चाहिए उस राह पर। और जो अकेले जाने के लिए तैयार है, वो श्रेष्ठ ज़रूर बनेगा। और बिना साहस के अगर श्रेष्ठता चाहते हैं, बिना मेहनत के अगर अच्छा रहना चाहते हैं, कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, कुछ श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी दुस्साहस है, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। इसलिए थोड़ा-सा जागिए, थोड़ा-सा उठिए, थोड़ा-सा साहस दिखाइए। क्यों उटपटांग बातों में अटके हुए हो? क्यों डरी-डरी दबी हुई सी ज़िंदगी जी रहे हो? आज हम इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं कि पूजा भी डर के वजह से करते हैं। पूजा डर के वजह से करते हैं। हवन डर के वजह से करते हैं। ब्राह्मणों को स्वार्थ की वजह से बुलाते हैं, और वो भी ऐसे ब्राह्मणों को बुलाते हैं जिन्हें न श्लोक का अर्थ पता है, जिन्हें न आत्मज्ञान है, जिन्हें न सत्य का बोध है। अरे बाबा, जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है, जिन्हें सत्य का बोध नहीं है, वो आपके घर में आके आपको मुक्त करेंगे कैसे? थोड़ी सी सोचने वाली बात है। जो खुद अज्ञान में है, जिन्हें खुद श्लोक का अर्थ पता नहीं है, जो खुद रटे रटे बातों पर रटाए जा रहे हैं, वो आपको मुक्त कैसे करेंगे? किस तरह की जिंदगी जी रहे हो? इंजीनियर तो बन गए, डॉक्टर भी बन गए, बड़े बिजनेसमैन भी बन गए, घर में पैसा भी आ गया, लेकिन डर गया नहीं ना भाई। कैसे जी रहे हैं आप? इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, बिजनेसमैन बनना, पैसे आना गलत नहीं है, लेकिन ये सारी बातों को आपने झूठ के आधार से कमाया है। बिना आत्मज्ञान के, चाहे आप डॉक्टर बनो, चाहे आप इंजीनियर बनो, चाहे आप बिजनेसमैन बनो, चाहे आप कुछ भी करो, सब कुछ व्यर्थ है भाई, सब कुछ व्यर्थ है। फिर से समझ लीजिए, बिना आत्मज्ञान के कुछ भी करना व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। आपके पास अरबों खरबों कितने भी पैसे हो, वो तभी सफल हो जाते हैं जब आपकी राह धर्म पर हो, आपकी राह सत्य के लिए हो। धन तो दुर्योधन के पास भी था, धन तो रावण के पास भी था, धन तो हिरण्यकश्यप के पास भी था। धन था किसके पास नहीं? धन किसके पास नहीं था? ये सारे लोगों के पास धन था, लेकिन उनके साथ अगर कुछ नहीं था, तो वो था धर्म, वो था सत्यता। आज हम भी वैसे ही चल रहे हैं। बिना धर्म के तुम कुछ भी बनोगे तो क्या कर लोगे? आज भी हम परेशान हैं, आज भी हम दुखी है, आज भी हम उसी घटिया जिंदगी में अटके हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा है आज भी कि इतना सब कुछ होते हुए भी हम परेशान दुखी है। सीधी सी बात है, हमारा अज्ञान, हमारी मूर्खता ही हमारे दुख का कारण है। पैसा हमें सुख नहीं देता है, ये बात समझ लीजिए। पैसा हमें सुविधाएं देता है,
अब ये भी हमें पता नहीं है कि सुख और सुविधा में फ़र्क क्या है, इतने हम अज्ञानी हैं। सुविधाओं को सुख मानते हैं, सुख कुछ और है, सुविधा कुछ और है। सुविधाएँ शरीर के लिए होती है, सुख मेरे लिए होता है। अब वो मैं कौन हूँ यही पता नहीं है, इसके कारण फिर दुखी है। जब मैं स्वयं को ही नहीं जानता हूँ, तो मैं जो भी कर रहा हूँगा वो सही हो कैसे सकता है? जो इंसान स्वयं को नहीं जानता, जो इंसान सत्य को नहीं जानता, जो इंसान सुख और सुविधा में फ़र्क क्या है ये नहीं जानता, वो इंसान अच्छी ज़िंदगी जिएगा कैसे? भाई तुम डॉक्टर, इंजीनियर, बिज़नेसमैन या कुछ और कुछ बने हो, वो सब कुछ तो ऐसे ही रटा-रटा हुआ है। सभी कर रहे थे, तुम भी किए। सभी पढ़ाई कर रहे थे, तुम भी पढ़ाई किए। सभी जॉब कर रहे थे, तुम भी जॉब किया। जॉब नहीं मिली इसलिए किसी ने बिज़नेस चालू किया। कोई कुछ किया, कोई कुछ किया, तो क्या हुआ? वो तो नहीं किया जो करना ज़रूरी था। जो ज़रूरी है उसे तो हम जान भी नहीं पा रहे हैं। दुखी है, परेशान है, फिर भी हम प्रयास नहीं कर रहे कि ओ भाई इतना सब कुछ तो मेरे पास है। आज मेरे पास जॉब है, आज मेरे पास पैसा है, आज मेरे पास गाड़ी है, आज मेरे पास घर है, आज मेरे पास परिवार है। सब कुछ होते हुए भी फिर भी मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, नाराज़ हूँ। क्यों? अज्ञान, केवल और केवल अज्ञान। आत्मज्ञान के बिना हम सुख को पा ही नहीं सकते, हम श्रेष्ठ बन ही नहीं सकते। हर समस्या का समाधान केवल और केवल आत्मज्ञान ही है। आप सभी से फिर से यही रिक्वेस्ट है, आप सभी से यही विनती है, आइए अध्यात्म को सही रीति से जानिए। अध्यात्म अध्यात्म इतनी छोटी बात नहीं है मंदिर में जाकर तालियां बजाओ, नमस्कार करो, दर्शन लेके वापस आ जाओ। ये अध्यात्म नहीं है बाबा। ये हमारा स्वार्थ है, ये हमारा डर है, ये हमारी अज्ञानता है। डर से, अज्ञान से बाहर निकलिए, सत्य को जानिए। इस वक्त सत्य को जानना बहुत जरूरी है। अधर्म का विस्तार हमें और ही अधर्म की ओर ले जाता है, और सत्य धर्म के लिए लड़ना ही हमारा सर्वश्रेष्ठ कर्म भी है, धर्म भी है और कर्तव्य भी है। आप सबको फिर से सही राह पर आने के लिए हार्दिक निमंत्रण है। आप सबको फिर से इस सत्य की राह पर आने के लिए दिल से, तहदिल से हार्दिक निमंत्रण है। धन्यवाद। थैंक यू।